प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक वेश्या साधु से आते जाते प्रतिदिन यही सवाल पूछती कि आप स्त्री हैं या पुरुष। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। वेश्या ने इसका कुछ और अर्थ निकाल लिया। अब तो वेश्या प्रतिदिन साधु की राह देखती और हर दिन वही सवाल पूछती। साधु फिर बताऊंगा कहकर चला जाता। गंगा के तट पर स्थित एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों के बीच एक साधु की कुटिया थी। साधु तपस्वी और संयमी व्यक्ति थे, जिन्होंने संसार की मोह माया त्याग दी थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके दर्शन करने और आशीर्वाद पाने आते थे। वे साधु को भगवान का अवतार मानते थे, लेकिन साधु के इस तपस्वी जीवन में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव की ओर से होकर गंगा की ओर जाती पगडंडी पर एक वेश्या का घर था। उसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका एक अत्यंत सुंदर और चतुर महिला थी। वह अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करती और अपने मोहपाश में बांध लेती थी। उसका जीवन भौतिक सुखों और सांसारिक वासनाओं में लिप्त था। लेकिन चंद्रिका को साधु महाराज में कुछ अलग दिखा। वह रोज देखती कि लोग साधु की पूजा करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, पर साधु इन सब से अछूत रहते हैं। एक दिन जब साधु महाराज गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, चंद्रिका ने उन्हें रोका और पूछा, हे साधु, आप कौन है? आप पुरुष है या स्त्री? साधु ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से कहा, इसका सवाल का उत्तर मैं समय आने पर दूंगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। चंद्रिका के मन में सवाल उठने लगा, यह कैसा जवाब है? साधु ने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि वह पुरुष है या स्त्री? उसने इस सवाल को अपनी जीत बना लिया। अगले दिन जब साधु वहां से गुजरे, उसने फिर वही सवाल पूछा। साधु ने हर बार यही कहा, समय आने पर उत्तर दूंगा। साधु का यह उत्तर चंद्रिका के लिए रोमांचक बन गया। उसे साधु के इस रहस्यमयी स्वभाव में रुचि होने लगी। साधु के शांत व्यक्तित्व और उनकी आंखों में छिपे गहरे अर्थ ने उसे और अधिक आकर्षित किया। धीरे धीरे चंद्रिका अब साधु की राह देखने लगी। उसे साधु का उत्तर जानने की बेचैनी सताने लगी। वह साधु के जवाब को अपने तरीके से व्याख्या करती और मन ही मन खुद को बहलाती। लेकिन हर बार जब साधु समय आने पर कहकर चले जाते, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। चंद्रिका का यह सवाल अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। वह अपने ग्राहकों से मिलने के बाद भी साधु के बारे में सोचती, क्या साधु सच में कोई रहस्यमय पुरुष है? क्या वे अपनी पहचान छिपा रहे हैं या फिर यह सब उनकी तपस्या का हिस्सा है? एक दिन चंद्रिका के घर पर एक व्यक्ति आया। वह साधु महाराज का संदेश लेकर आया था। उसने कहा, साधु महाराज ने तुम्हें अपनी कुटिया पर बुलाया है। वे बीमार है और तुम्हें देखना चाहते हैं। चंद्रिका पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा उसे साधु की कुटिया तक ले गई। कुटिया में साधु महाराज लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था। चंद्रिका को देखकर उन्होंने इशारा किया कि वह उनके पास आ जाए। चंद्रिका उनके करीब बैठ गई। साधु ने धीमे स्वर में कहा, चंद्रिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बार बार वही सवाल पूछती कि क्या मैं पुरुष हूँ या स्त्री। मैंने तुमसे वादा किया था कि सही समय आने पर मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। चंद्रिका ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, आप पुरुष है या स्त्री है? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं पुरुष हूँ। यह सुनते ही चंद्रिका ने कहा, आप यह बात पहले भी कह सकते थे, इसमें इतना समय क्यों लगाया?
साधु ने गहरी सांस ली और कहा, केवल पुरुष का शरीर होने से कोई पुरुष नहीं बनता। पुरुष वह है जो अपने मन, शरीर और आत्मा को माया से दूर रख सके। जब तक जीवन है तब तक यह कहना मुश्किल है कि माया कब किसी को नचा ले। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हूँ। अब मुझे यह विश्वास है कि माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि मैं पुरुष हूँ। साधु की इस बात ने चंद्रिका को झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपना जीवन माया और वासनाओं के पीछे व्यर्थ कर दिया। वह समझ गई कि साधु ने उसे एक गहरा संदेश देने के लिए इतना समय लिया। माया का खेल केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, यह मनुष्य को भ्रम में डालती है और आत्मा से दूर करती है। चंद्रिका ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी महाराज। मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। मुझे बताइए, मैं इस माया से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? साधु ने कहा, माया से मुक्ति केवल आत्मज्ञान से संभव है। जब तक तुम संसार के सुखों और मोह को अपने ऊपर हावी होने दोगी, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकती। तपस्या, ध्यान और आत्मा की शुद्धि से ही यह संभव है। साधु के देहांत के बाद चंद्रिका ने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने घर को छोड़ दिया और साधु की कुटिया में रहने लगी। उसने साधु के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे वह तपस्या और ध्यान में लीन हो गई। उसकी सुंदरता अब भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक हो गई थी। लोग उसे देखने आते, लेकिन अब उसे कोई मोह या वासना नहीं छू पाती। चंद्रिका ने साधु की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि माया से कैसे मुक्त हुआ जाए। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि जीवन में वास्तविक पुरुष या स्त्री बनने के लिए आत्मा की शुद्धि और माया से मुक्ति आवश्यक है। इस कहानी ने पूरे क्षेत्र में एक नई जागरूकता फैलाई। साधु की शिक्षा और चंद्रिका का परिवर्तन इस बात का प्रमाण बन गया कि माया केवल एक भ्रम है और आत्मा की सच्चाई ही जीवन का सार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुरुष या स्त्री होने से अधिक महत्वपूर्ण अपने मन और आत्मा को माया के बंधन से मुक्त करना है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।